तौर पे हम में से अधिकांश लोगों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है। आप लोग भी एक बार सोचिएगा कि क्या ये प्रवृत्ति आपके अंदर भी है। किसी भी काम को कल में टालने की प्रवृत्ति, ये बहुत आम प्रवृत्ति है और ये बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों के अंदर पाई जाती है। जैसे ही हमारे दिमाग को कोई ऐसा काम मिलता है जो कि चैलेंजिंग होता है, जिसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, तो वो क्या करता है, उसको कल में टाल के बच लेता है। आपको मूर्ख बना देता है, आपको ऐसी चीज़ों में लगा देगा जिसमें उसको मज़ा आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखा हो कि ये प्रवृत्ति हर चीज़ में नहीं पाई जाती है। सिर्फ चैलेंजिंग वर्क जो आपके होंगे उन्हीं में एक कल में टालने की प्रवृत्ति होती है। और मज़े की बात, आप एक चीज़ देखिएगा कि जिस चीज़ में आप जो चीज़ को कल में टाल रहे हैं ना, वो काम बहुत लंबे समय से डिले ही चल रहे हैं, मतलब उनका कोई वही नहीं हो पा रहा। कभी आप उस लिस्ट को देखें जिस लिस्ट में आपका एक वर्क शेड्यूल है और जो भी टालने की प्रवृत्ति रखता है, इसको एक हिंदी में शब्द है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्री मतलब आज के काम को कल करने की आदत, ठीक है, धीरे धीरे करने की आदत। इसी को इंग्लिश में एक शब्द आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये इतनी बुरी स्थिति होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके कुछ काम हमेशा जीवन भर पेंडिंग रह सकते हैं। जो भी आपको अचीवमेंट्स मिल सकती थी जल्दी, वो बहुत डिले हो जाती हैं। अच्छा, आपको मोबाइल देखना है, रील देखना है, आपको यूट्यूब में कोई कॉमेडी मूवी देखनी है ना, आमतौर पे सोना है, खाना खाना है, इन सब में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा। इन सब में आपको क्या होगा कि उस काम को आप तुरंत कर लोगे। मोबाइल में रील देखना, यूट्यूब में चलाना, कॉमेडी मूवी देखना, मूवी ही देखना कोई भी, ये सब आपके लिए बहुत सामान्य होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा कि पढ़ने बैठते होंगे तो लगता होगा चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई टास्क दूँ, मान लीजिए आपको अभी तो एग्ज़ाम वाला टास्क आप लोगों की एक सर्टेन डेट पे आपका एग्ज़ाम है, तो कल पढ़ेंगे, कल पढ़े के चक्कर में डेट सर पे आ जाती है आपकी और फिर आनन फानन में पढ़ते हो। मान लीजिए मैं आपको कोई टास्क दूं कि शाम को 7 बजे आपको ये वर्क करना है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद करके मान लो शाम को 7 बजे कोई काम करना है, तो आप कितने बजे, 6 बजे जा कर के आपको लगता है कि यार अब टाइम बहुत हो गया है, फिर आनन फानन में उस काम को पूरा करते हो। ये बहुत लोगों की स्थिति है, आप लोग भी सब जानते हो कि ये स्थिति से आप खुद जूझ रहे हो। और इसका समाधान यही हो सकता है कि आपको ये समझ के चलना होगा कि एटलीस्ट आपकी डिमांड क्या है, आपकी नीड क्या है, आप अपने जीवन में कितना सफल बनना चाहते हैं। क्या जो आपने आदतें पाल रखी हैं कल में टालने की आदत, क्या इससे वो सफलता अर्जित की जा सकती है। बहुत बेसिक सा सेंस है जो आपको बैठ करके उसको सोचना पड़ेगा। और आपको पता है आप अपना कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना कीमती समय बर्बाद करते हैं। कीमती समय आप इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि आप अपने समय की कीमत कुछ जानते ही नहीं हैं। सुबह सोने में बर्बाद कर देंगे। पता है कुछ लोग कितने बजे सो के उठते हैं, 11 से 12 बजे भी सो के उठते हैं, 9 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं आराम से, कोई काम नहीं है उनको, ऐसा लग रहा है। एक चीज़ समझिएगा, जीवन को कैसे जीना है, जीवन में क्या आपकी उपलब्धियां होनी चाहिए, क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, चाहे एकेडमिक अचीवमेंट हो, चाहे आप अपने करियर को लेकर के सिंसियर हो, किसी भी क्षेत्र में जब आप चाहते हैं कि आपको अच्छी उपलब्धियां चाहिए, तो आपको हार्डवर्क के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। समझिएगा इस बात को, हार्डवर्क के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं सिर्फ आप सभी को इतना ही कहूँगा कि जीवन को एक बार बैठ कर के समझिए कि आपको चाहिए क्या, उनको प्राथमिकता दीजिए, उनको प्राथमिकता दीजिए, अपनी नीड को बढ़ाइए और उस नीड को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए जो आपको कैरियर प्रदान करे, जो आपको आगे लेकर के जा सके। नहीं तो आप जहाँ पे हैं कुछ बदलेगा नहीं, जहाँ पे हैं वहीं पर रहेंगे और लंबे समय तक वहीं पर रहेंगे, मतलब कुछ बड़ा चेंज नहीं कर पाएंगे, बिग चेंज आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आप अपने समय को बर्बाद करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे और आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जगने को लेकर के ही ये होता होगा कि कल से जगेंगे, और कल से जगने के चक्कर में कितने महीने कितने साल बीत जाते हैं। कल से आंसर राइटिंग करेंगे, कितने महीने कितने साल बीत गए, उत्तर लेखन स्टार्ट नहीं हो पाया आपका। कल से टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कितने महीने कितने साल, एग्ज़ाम नज़दीक आया, 1-2 एग्ज़ाम निकल भी गए, कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाए। कल से हम पढ़ना चालू करेंगे। अभी मैंने एक चैलेंज आपको और दिया है, एनसीईआरटी रीडिंग का चैलेंज दिया है कि एनसीईआरटी रीडिंग 1 घंटे डेली करनी है बस।
जो लोग करना चालू कर देंगे एक समय ऐसा आएगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कब एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई उनकी। जो कल करेंगे उनका कल कभी आ जाए तो बताइएगा कि सर अब मेरा कल आ चुका है। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग एक मुहूर्त का तलाश करते रहते हैं कि अच्छा समय आएगा तब करेंगे, है ना। तो समय का इंतजार मत करिए, समय रेत की तरह होता है, उसको निकलते हुए टाइम नहीं लगता है। किसी भी ऐसे अनावश्यक कार्य में जो आपको स्पॉइल कर दे, आपको बर्बाद कर दे, उस कार्य से बचने का प्रयास करिए। जल्दी सोइए, जल्दी जगिए, टाइम से खाना खाइए, स्वास्थ्य अच्छा रखिए और दिन भर इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई करिए ताकि आप अपने जीवन में समय से उपलब्धियां धारण कर सके, है ना। नहीं तो लेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर शादी भी लेट होगी, फिर बच्चे भी लेट होंगे, बुढ़े जल्दी हो जाएंगे, आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। शरीर फिर आपका अस्वस्थ रहेगा, दिमाग में हमेशा एक टेंशन भरी रहेगी, जीवन भर एक आपको गिल्ट महसूस होगी कि आप क्या बन पाते और क्या नहीं बन पाए। अच्छा, आप लोग अपने माता पिता को लेकर के भी बहुत सारे सपने देखते होंगे कि मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सब आपकी फैंटेसी बन के रह जाएगी, दीवा स्वप्न बन के रह जाएगा कि आपने एक सपना देखा था पर उसके लिए एफर्ट एक भी नहीं किया। यदि आप एफर्ट कर देंगे ना तो यही चीज़ आपको बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। तो यदि आप में से देखिए जितने लोग दीर्घ सूत्रता से बचना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि जीवन में हम अच्छी उन्नति करें, आगे बढ़ें, तो आप सभी के लिए एक तो मैंने रीडिंग चैलेंज दिया है, 1 आवर रीडिंग चैलेंज डेली का। आप कोई भी समय निकालिए और 1 घंटे का मेरा रीडिंग चैलेंज लीजिए। एनसीईआरटी रीड करनी है और कौन सी एनसीईआरटी रीड करनी है मैं आपको ये बताऊंगा। जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आईएएस पीसीएस या कोई भी एग्जाम 1 आवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है और एनसीईआरटी का टारगेट आपको वीकली मिलेगा। हर वीक के टारगेट को आप फॉलो करते चलेंगे और एक समय आएगा कि एनसीईआरटी आप पूरी कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे की मेरी क्लास का चैलेंज। 5 बजे जगिए, 5:30 बजे क्लास करिए। मंडे टू फ्राइडे ही आपके लिए चैलेंज है। जब ये 2 चैलेंज आप करेंगे तो इसके बाद आप पाएंगे कि आप सभी की आदतें बदल रही हैं, आपके अंदर एक गुड बिहेवियर आ रहा है, आपके मन में शांति आ रही है, सुकून आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपकी बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर बदलाव पा पाएंगे। तो मेरा आप सभी से एक ही आग्रह है, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग सुबह का टाइम अपना ये व्यवस्थित करिए, टाइम से पढ़िए सुबह से शाम। देखिए 5 बजे जगने के बाद फिर सोना नहीं है। 5 बजे जगने के बाद पहले करंट अफेयर्स की क्लास करिए, फिर आसपास कोई पार्क हो, छत हो, बालकनी हो, वहाँ पे ज़रूर जाइए। थोड़ा सा ध्यान, योगा, है ना, जैसे ओम का उच्चारण कर लीजिए, कम से कम 10 बार, 11 बार, 21 बार ओम का उच्चारण करिए। इसके बाद फिर आप भ्रामरी एक जो है प्राणायाम होता है, एक बार यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम करिए, है ना। उससे आपके मस्तिष्क को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं और आपके न्यूरॉन्स और ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, आपको याददाश्त बढ़ती है आपकी। भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं वो भी कर लीजिए। मैं कोई बहुत एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलूँगा। यदि सुबह टहलने जाएंगे आप पार्क में तो एक्सरसाइज वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ समय से टहलने जाइए, हरी घास मिल जाए तो हरी घास में थोड़ा सा टहल लीजिए और इसके बाद आप फिर पूरे दिन पढ़िए। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करिए, पढ़ाई करिए, लंच करिए, फिर पढ़ाई करिए। रेस्ट वगैरह कुछ नहीं है जीवन में। यदि उपलब्धियां करनी है तो फिर सोने, फिर आराम से मेरी 7 बजे एक क्लास होती है शाम को, उसको ज्वाइन कर लो। आंसर राइटिंग की एक क्लास होती है, उसको ज्वाइन कर लो और इसके बाद फिर सो जाओ, ठीक है। शाम को 9-10 बजे सो जाओ। पूरे दिन अपने कोर्स और सिलेबस पे लगे रहो। जब ये धुन सवार हो जाएगी तो सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं रहेगी। कब तक टालोगे? टालते 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 महीने वर्ष बीतने में समय नहीं लगेगा और आप जहाँ पे रुके हुए हो यहीं पे रह जाओगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह इतना सा है कि जीवन के समय को महत्व दीजिए ताकि आप लोग कम समय में बड़ी उपलब्धियां धारण कर सकें। सभी छात्रों से मेरा इतना ही आग्रह है, कम समय में बड़ी उपलब्धियां धारण करनी है तो आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, ठीक है ना। तो यही मेरी आपकी सलाह है। आज से संकल्प लीजिए कि आप दीर्घ सूत्री नहीं बनेंगे। आप आज के काम को कल पे नहीं टालेंगे। कल यदि कोई काम शेड्यूल है उसे भी आज करने का प्रयास करिए। ये दृष्टिकोण, ये मानसिकता बदलने का प्रयास करिए, ठीक है। जल्दी सफल होंगे, ठीक है। यही मेरी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पे आप इनको स्वीकारेंगे, है ना। चलिए।